देखो मैं दो शासकों को एक वे में समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। जिन्होंने समझ भी लिया है वो समझ लें, और जिन्होंने नहीं समझा वो भी ढंग से समझ लें। खिलजी वंश हमने जैसे कि स्टार्टिंग से और लास्ट तक पढ़ लिया, और हम आगे अब कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं, तुगलक वंश। तो पहले तो आप जानते ही होंगे खिलजी वंश की जो अवधि है वो आपकी 1290 से लेकर 1320। सबसे पहले शासक हमने पढ़े थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बाद हमने पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद हमने पढ़े थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। हालांकि उसके बाद भी कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स इनसे भी बनते हैं, नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, खुसरो शाह कह सकते हैं, ठीक है। हम पहले जो दो शासक हैं उनके बारे में तो बहुत विस्तृत पढ़ चुके हैं। मैं इनके बाद के जो दो हैं इनके बारे में एक छोटा सा वे में बताऊंगा कि क्या था पूरा मैटर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इनका जो नाम था ना तो वो था आपका मुबारक खां। मुबारक खां, तो ये तो मुबारक खां था, लेकिन ये उपाधि धारण कर बैठे थे गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद। क्लियर? इनकी अवधि है 1316 से 1320, यानी कि 4 साल इनकी अवधि है। उसके बाद ये ऐसे एकमात्र सुल्तान थे जो शराब का भी नशा करते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ एकमात्र दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान जो स्त्री के वस्त्र पहनकर अपने दरबार में आते थे, जो इनको मोस्टली याद रखने पॉइंट। दूसरा, ये ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ते थे। तीसरा, इनके एकमात्र सर्वप्रिय मित्र, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के सर्वप्रिय मित्र कौन थे, तो उनका नाम था मुबारक हसन। बहुत अच्छी तरह सुनना है, ठीक है। और उन्हीं मुबारक हसन को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खुसरो खां की उपाधि दी थी, यानी कि एक उपाधि दी थी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, हालांकि उनका नाम क्या था, मुबारक हसन। क्लियर? फिर ऐसे ही चीजें चलती चली गई, और अपने पिताजी जो कि इनके अलाउद्दीन खिलजी थे, उनकी चीजों को इन्होंने खो दिया, जो कि उन्होंने एक विशेष मेहनत से राज्य विजित किए थे। क्लियर? खुसरो खां, जो कि खुसरो खां को जो इन्होंने उपाधि दी थी खुसरो खां की, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट। ये जो मुबारक हसन है, इनको चूंकि ये उपाधि मिल गई थी, तो आगे चलकर ये इनके लिए खतरा बन गए, यानी कि ज्यादा लगाव रखने के कारण ये ही इनके लिए खतरा बने। और खुसरो खां के कहने पर ही एक जहरिया नाम के व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी, क्योंकि 4 साल का टाइम पीरियड है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो गई, और इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। अब चूंकि अंत हो गया तो प्रश्न परीक्षा में सीधा बनेगा, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्लियर? अब उसके बाद याद रखना है, ये जो आपके खुसरो खां थे जिनको उपाधि दी थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने, बहुत ध्यान से सुनना है, ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर स्वयं गद्दी पर बैठ गए। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, इन्होंने स्वयं को एक उपाधि दी जिसका नाम था पैगंबर के सेनापति। कई बार पूछा जाएगा परीक्षा में कि किस शासक ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, ठीक। उसके बाद चूंकि इन्होंने गद्दी जो हासिल की थी, आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से की थी, तो एक व्यक्ति ऐसे थे जो इनसे पूरी तरीके से इनसे विरुद्ध रहते थे, जिनका नाम था गाजी मलिक। बहुत ध्यान से सुनना, गाजी मलिक जो थे उस समय दीपालपुर के राज्यपाल थे। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि उस समय कहां के राज्यपाल थे? गाजी मलिक दीपालपुर के राज्यपाल थे। वो जो गाजी मलिक थे जो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाने गए। क्लियर?
उन्होंने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु कहा और इस्लाम खतरे में है के नारे भी लगाए। कई बार यहां से दो फैक्ट क्वेश्चन परीक्षा में सीधे बनेंगे कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था, गाजी मलिक ने, और इस्लाम खतरे में है के नारे किसने लगाए थे, गाजी मलिक ने। क्लियर? इसी कारण क्या होता है, चूंकि ये इनके विरुद्ध थे तो एक युद्ध होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर आगे चलकर 1320 में ये युद्ध होता है इंद्रप्रस्थ के निकट, जो कि गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक और आपके नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बीच एक युद्ध होता है। ठीक, इस युद्ध में क्या होता है स्टूडेंट कि गाजी मलिक जीत जाते हैं और नासिरुद्दीन खुसरो शाह फिर वहां से भागने लगते हैं, है ना। हालांकि फिर वो बाद में पकड़ लिए जाते हैं और उनकी उसी प्रकार हत्या कर दी जाती है जैसा कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा किया था, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्लियर? इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब इनकी हत्या कर दी गई तो कुछ अमीरों ने, बहुत ध्यान से सुनना, अमीरों ने गद्दी पर बैठने के लिए गाजी मलिक से ही बोला, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक से ही बोला, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उसको गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि यदि शाही कुटुंब का अगर कोई व्यक्ति बचा है, यानी कि उन्हीं का, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का, तो पहले उन्हीं को शासक बना दिया जाए, गद्दी पर उन्हीं को बैठाया जाए। लेकिन जब ऐसा कोई योग्य नहीं मिला तो ज्यादा कहने पर, अमीरों के ज्यादा कहने पर वो गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद पूरा एक नया वंश स्टार्ट हुआ जिसका नाम था तुगलक वंश, और तुगलक वंश के जो संस्थापक बने वो गाजी मलिक ही बने। वही गाजी मलिक जो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठे, यानी कि ये गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठे थे। तो तुगलक वंश की जो अवधि है हमारी वो 1320 से लेकर और 1414 है। और याद रखना स्टूडेंट कि तुगलक वंश पूरे खिलजी वंश का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, 94 वर्ष शासन किया पूछा जा सकता है। और लगभग ये मान के चलिए, इसमें हम देखेंगे अब आगे, 8 शासकों ने शासन किया, यानी कि तुगलक वंश चूंकि सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, तो कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि तुगलक वंश में कितने शासकों ने शासन किया, तो 8 शासकों ने शासन किया। तो आगे हम अब देखिए, आगे लिखिए।